Hey guys, welcome again to my channel. This is Sarah's channel of Sarah's Basket of Beauty, Love, Happiness, Knowledge, Fitness, beauty tips, and many more. You will learn new things, you will learn more things, you will learn many things in my channel because I give a variety of things to you. My main motive is to give so many things to you, so many tips to use, and give variety of things to you, to my friends, to my fans, to my followers, so that you get to learn new things, and so that you will get to know new things, and you will also get benefits from them, from my khajana. Okay guys, today I will discuss about relations. रिश्ते क्या होते हैं? रिश्ते बहुत ही नाजुक होते हैं, बहुत ही कच्चे धागों की डोर से बंधे होते हैं रिलेशंस। और खासकर आजकल की दुनिया में, आजकल की लाइफ में रिलेशंस तो कच्चे से भी कच्ची डोर से बंधे होते हैं। जैसे कहते हैं ना, लव हैज़ नो डेफिनेशन। पहले तो शायद फिर लव की कोई डेफिनेशन होती थी, अब आजकल की लाइफ में तो लव हैज़ लिटरली नो डेफिनेशन। क्योंकि जो सोशल मीडिया है, जो इंटरनेट है, इसने तो वाकई लव की डेफिनेशन ही ख़त्म कर दी है। इसने लव के लिए ऑप्शंस ही बहुत खड़े कर दिए हैं। आप चाहे कोई शादी का बंधन हो, शादी तो खैर एक बिजनेस बन के रह गई आजकल की लाइफ में, शादी में ना कोई प्यार रह गया है, दोस्ती भी कोई ना के बराबर रह गई है। दोस्ती मतलब मुझे समझ नहीं आता, दोस्ती शादी सब कुछ एक बराबर हो गया। प्यार, दोस्ती, शादी सब में एक चीज़ ही है, लस्ट, राइट, इंटीमेसी, सब में एक ही चीज़ रह गई है। अगर किसी को सेग्रीगेट कर नहीं हम कर सकते, राइट। सब कुछ एक बिजनेस बन के रह गया है, सब कुछ गुफ अप हो गया है, एक मिक्स हो गया है। सो यू कांट सेग्रीगेट द थिंग्स, यू कांट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द थिंग्स। और अगर फिर भी रिश्ते इतने नाजुक हैं आजकल, बहुत ही कच्ची डोर से बंधे हुए हैं, बहुत ही नाजुक है। एक कांच, पतली सी कांच की दीवार की तरह है कि जो हल्का सा, मतलब घूसा मारने से भी नहीं, मतलब हल्का सा, मैं कहती हूँ एक फिंगर की टच से ऐसे करेंगे ना तो भी टूट जाएंगे, राइट। इतने इतने मतलब कम मजबूत हैं, इतनी भी मजबूती नहीं रही है। फिर भी लोग रिश्ते संभाल के रखना नहीं चाहते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम होती है, रिश्ते टूट जाते हैं। आजकल तो क्या सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल तो सोशल मीडिया इज़ वेरी वेरी अप दिस डेज। थोड़ा सा किसी में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, पीपल आर वेरी वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड एंड पीपल आर वेरी एग्रेसिव। देयर इज़ सो मच ऑफ wrath इन द पीपल, दे आर सो शॉर्ट टेम्पर्ड। थोड़ा सा किसी से कुछ प्रॉब्लम हुआ, दे आर सो इम्पेशेंट, दे डोंट हैव मच पेशेंस। कुछ भी प्रॉब्लम हुई, तलाक तलाक तलाक, तो चलो हम हिंदियों में नहीं कह सकते, अब तो शायद मुस्लिम्स में भी नहीं है। अब ये जो नए मीडियाज आ चुके हैं, सोशल मीडियाज, ब्लॉकिंग सिस्टम, वो तलाक से भी ज़्यादा खतरनाक है। थोड़ा सा कुछ गुस्सा हुआ, लड़ाई हुई, इंस्टाग्राम पे ब्लॉक, फेसबुक पे ब्लॉक फटाफट से, व्हाट्सएप पे ब्लॉक, टेलीग्राम पे ब्लॉक, और क्या रह गया? कुछ बचा अभी शायद, मैं तो अभी फ़िलहाल यही यूज़ कर रही हूँ। यस, आई थिंक यही है। सब कहीं ब्लॉक, फटाफट, सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं, ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, एक फिंगर से। ब्लॉकिंग का ज़माना है। ब्लॉकिंग आजकल, ये ब्लॉकिंग तलाक का ये रोल ले चुकी है। शादी के आगे 7 फेरे, 7 बंधन, कुछ भी नहीं रह गया आज। एंड मोर ओवर आजकल people, they don't want to get married. People क्योंकि आजकल वो अंडरस्टैंडिंग्स नहीं रह गई हैं लोगों में, ना वो प्रिवेसीज रह गई हैं, प्रिवेसीज रह चुकी हैं अपने अपने फ़ोन्स में, पता नहीं अपनी अपनी फ़ोन्स तक की प्रिवेसीज रह गई हैं। सारे फ्रेंड्स, सब कुछ फ़ोन्स में ही रह गया है। पर इट्स बेटर कि आप एक दूसरे की फ़ोन में, मतलब डोंट पीप इनटू द फ़ोन ऑफ योर पार्टनर। उनको स्पेस भी देना चाहिए आजकल, क्योंकि अगर आप स्पेस नहीं दोगे तो आपका रिश्ता वैसे ख़त्म है। रिश्ते तो वैसे ही आजकल कच्ची डोर से बंधे हैं, बस एक पतले से धागे के ऊपर ही टिके हुए हैं कि बस ऐसे ऐसे घूम रहे हैं कि जहाँ हल्का सा कहीं
धागा खींचा और रिश्ते टूटे, रिश्ते टूट के गिर गए। तो बेटर है कि मतलब हस्बैंड वाइफ के फ़ोन में अगर आप ना ही पेपन करें तो बेटर है, अदरवाइज़ जहाँ ताका जाकी हुई तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, ऑब्वियसली रिलेशंस ख़त्म। क्योंकि आजकल कोई किसी के लिए लॉयल नहीं है, लॉयल्टी कहीं भी नहीं है। और शादियाँ आजकल तो ठीक है, इवन लिव इन रिलेशनशिप्स आर आजकल लीगलाइज, ठीक है, पर उनमें भी लॉयल्टी नहीं है। पहले लोग लिव इन रिलेशनशिप्स वर लाइक दे यूज्ड टू बी समथिंग, ओ लिव इन रिलेशनशिप, उसमें भी लॉयल्टी होती थी कहीं ना कहीं, बट आजकल उनमें भी नहीं रह गई है। शादियों में भी लॉयल्टी नहीं है, एवरीबडी नोज। एंड वर्जिनिटी भी कहीं में भी नहीं है, नोबडी इज वर्जिन, कहीं पे भी कुछ सच्चाई नहीं है। पहले अगर ठीक है, अगर कोई प्यार भी किसी एक के साथ होता था, पीपल यूज्ड टू लव लाइक एनीथिंग, पर आजकल कोई ट्रू नहीं है किसी के लिए। आई डोंट नो आजकल कोई रिलेशन है, क्या है, प्यार है, सच्चा है, नहीं है। प्यार तो शायद है ही नहीं है आज। प्यार के नाम पे क्या है, डोंट नो, लस्ट, इंटीमेसी और व्हाट, डोंट नो। people are becoming more westernized, खैर that is a different topic, बट फिर भी लोगों को रिश्तों की कदर नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया ने बहुत ऑप्शंस दे रखी हैं, बहुत ऑप्शंस दे रखी हैं। अगर एक जाता है दूसरा आता है, दूसरा जाता है तीसरा आता है, या एक जाती है दूसरी आती है, दूसरी जाती है तीसरी आती है, दे आर सो मच ऑफ ऑप्शंस। क्योंकि आजकल दिल से, दिमाग से या नेचर से प्यार तो होता ही नहीं है, अंडरस्टैंडिंग से तो प्यार होता ही नहीं है। I don't know what guys and girls are looking for in these days, you know. कोई एक सीरियस होता है तो दूसरा सीरियस नहीं होता, दूसरा सीरियस होता है तो वो सीरियस नहीं होता, एक सीरियस होती है तो मतलब एक पार्टनर सीरियस होता है तो दूसरा नहीं होता, दूसरा होता है तो एक नहीं होता, कोई सीरियसनेस भी नहीं है। आजकल कुछ नहीं पता लाइफ कहाँ जा रही है, किधर जा रही है, तो यू कैन नॉट से। बस लोगों को आजकल सीरियसनेस नहीं चाहिए, दे जस्ट वांट टू एंजॉय लाइफ। ओके ठीक है, सबका हक भी है, सबका राइट भी है लाइफ एंजॉय करने का। आजकल आप किसी को बांध के नहीं रख सकते। अगर आपको सपोज अगर आप किसी के साथ क्लोज भी हो जाते हो, अगर आपको कोई पसंद भी आ जाता है, बट ज़रूरी नहीं है कि अगला बंदा भी आपको पसंद करे, ठीक है। आजकल ये लाइफ है कि आजकल सबको अपना फ्रीडम चाहिए, अपना स्पेस चाहिए, और आपको देना भी चाहिए। आपको किसी के पीछे पड़ना भी नहीं चाहिए। अगर आप किसी को उसका फ्रीडम, उसका स्पेस नहीं देते तो आप उस पर हावी हो जाते हो, तो आप खुद को इम्पोज करते हो उसके ऊपर, तो फिर भी आप उसको खो देते हो। मतलब आप ज़बरदस्ती भी किसी को पा नहीं सकते हो, राइट। ज़बरदस्ती भी कोई आप किसी को ले नहीं सकते हो। तो बेटर है कि जितना जो जिसके साथ रिश्ता है वो उतना वहीं तक ठीक है, जितना आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, चाहे 1 दिन का, चाहे 2 दिन का, चाहे 4 दिन का, जितना आपको जो मिलता है उतना ही ठीक है, उतने रिश्ते आपके मतलब बने रहेंगे। क्योंकि आजकल के रिश्ते चाइनीज रिश्ते हो गए हैं, 1 दिन के, 2 दिन के, 4 दिन के, इवन यू नेवर नो कि घंटों के रिश्ते हैं। These are the relations are for hours, for weeks, for months, for years, you never know. So better you have to give space to your partner or to your partners, or it depends, because nobody wants to be in a bondage, right? So you have to set the people free. ये ठीक है, सही भी है, क्योंकि आजकल कोई किसी बाउंडेशन में नहीं रहना चाहता, नहीं बनना चाहता, और आपको स्पेस भी देना चाहिए। अगर लाइक आप स्पेस चाहते हो तो किसी दूसरे को भी आपको स्पेस देना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ आजकल हर किसी की एक प्राइवेसी है, राइट। और ये बात ठीक भी है, अगर आप चाहते हो कि आपका जैसे आपका मोबाइल फ़ोन अगर आपका पर्सनल है, अगर आप चाहते हो कोई आपका मोबाइल फ़ोन ना चेक करे, या इवन आजकल हस्बैंड वाइफ के में भी प्राइवेसी होती है और होनी भी चाहिए। एक दूसरे को फ़ोन को आपको चेक करना भी नहीं चाहिए, उससे आपकी लड़ाइयाँ ही होंगी और रिश्ते बिगड़ेंगे। सो इट्स बेटर, यू शुड गिव स्पेस टू
इवन टू योर पार्टनर, इवन टू योर गर्लफ्रेंड्स एंड बॉयफ्रेंड्स। और जितना आप स्पेस दे सको उतना ही बेटर है। स्पेस आजकल की लाइफ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल की लाइफ में स्पेस ही रह गया है। क्योंकि रिश्ते एक 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 बुलबुले की तरफ होते हैं। दे आर जस्ट लाइक अ बबल, दे आर वेरी वेरी डेलिकेट। एक बबल होता है, दैट्स अ वेरी delicate. You can't even touch it. If you will touch it, it's gonna break, right? So let it be, let it be free. अगर ऐसे ही रिश्ते संभलते हैं तो ऐसे ही संभलने दीजिए, ऐसे ही चलने दीजिए। बिकॉज आजकल का एटमॉस्फेयर, आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है। अगर आप स्पेस नहीं दोगे तो your relations will break, right? So रिश्तों में स्पेस देना आजकल बहुत ज़रूरी है। स्पेस इज़ मस्ट, इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन द रिलेशंस। बिकॉज आजकल की लाइफ बहुत हेक्टिक हो चुकी है, वर्क प्रेशर्स बहुत बढ़ चुके हैं। हर टाइम आप किसी को बांध के नहीं रख सकते, जकड़ के नहीं रख सकते। आप जितना किसी को फ्री छोड़ोगे ना, उतना ही आप खुश रहोगे। ठीक है, अगर स्पेस देने से अगला बंदा खुश रहता है तो ठीक है, आप अपना स्पेस दो, अगले बंदे को उसका स्पेस दो, ताकि आप लोगों के रिलेशंस में खुशियाँ बनी रहें। स्पेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। नहीं तो फिर यही है कि यही होगा, बार बार अपने को भी तकलीफ दोगे, अगले को भी तकलीफ दोगे। बार बार आप ये चेक करोगे वो किससे बात कर रहा है, ही इज़ ऑनलाइन, शी इज़ ऑनलाइन, अभी उस पर ऑनलाइन है, अभी इस पर ऑनलाइन है। तकलीफ होती है, यही होता है ना अक्सर। नॉर्मली आजकल यही होता है। फिर अरे अभी वो उसमें ऑनलाइन है, अच्छा ये ऑनलाइन है, उसने मुझे मैसेज नहीं दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अभी तो उसने मेरे को मना कर दिया, अभी ही इज़ ऑनलाइन, अभी शी इज़ ऑनलाइन। हो सकता है यार कोई अपने काम के लिए ऑनलाइन हो, या उसको कुछ किसी और से बात करनी हो, या कुछ मतलब जो हमें दिखता है वो हो ना हो, लेकिन हम अपनी अजम्पशंस लगा लेते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं। क्योंकि जो सोशल मीडिया है ना, उसने हमें बहुत सारे अजम्पशंस दे दिए हैं। हम कुछ और ही अज्यूम करते फिरते रहते हैं। इसी वजह से मतलब एक तो इसके ड्रॉबैक्स बहुत हैं। सोशल मीडिया ने आपके प्रॉज एंड कॉन्स बहुत हैं, ड्रॉबैक्स बहुत हैं, गुड्स एंड बैड्स बहुत हैं। अच्छी चीज़ें भी हैं तो बुरी चीज़ें भी बहुत हैं। बट हमें उसकी अच्छी चीज़ें अपनानी है, अच्छाइयाँ अपनानी है। नहीं तो बुराइयाँ अपनाने लग गए तो फिर तो दिन रात लड़ते मरते ही रह जाएंगे। तो बेटर है कि अच्छाइयाँ ही अपनाएं, लड़ाइयाँ करने की बजाय। क्योंकि विद टाइम फिर अपने आप बंदा मैच्योर होना शुरू हो जाता है, मैच्योर होता जाता है, और अपने आप चीज़ें संभलती जाती हैं। बजाय लड़ाइयाँ झगड़े करने के, यार अगर किसी को चेंज करना है ना तो पहले खुद चेंज होना सीखो, खुद चेंज हो जाओ। फिर भी अगला चेंज नहीं होता तो ठीक है, लेट इट बी यार। आप जैसी अपनी लाइफ है, आप खुद अपनी लाइफ एंजॉय करो, अगले को भी अपनी लाइफ एंजॉय करने दो, राइट? क्योंकि आजकल के रिश्ते ऐसे ही हैं, आप उनको जकड़ के नहीं रख सकते। तो लेट देम फ्री, उनको फ्री कर दो, खुद भी फ्री हो। ज़िंदगी तो ऐसे ही चलेगी, रो दो के कोई फ़ायदा नहीं है यार। खुद भी इंजॉय करो, ठीक है, अगले को भी इंजॉय करने दो, राइट? पर रिश्तों की कद्र करो यार, क्योंकि आजकल की लाइफ का कुछ भरोसा नहीं है। आज है तो कल नहीं है। बिकॉज आजकल की लाइफ बहुत छोटी हो चुकी है, बहुत अनसर्टेन हो चुकी है। अनसर्टेनिटीज आर देयर, कुछ नहीं पता अगले पल क्या हो जाए। जैसे अभी ये कोरोना का एकदम से लोगों ने कितनी प्लानिंग्स कर रखी थी, बट कैसे कोरोना आ गया, यू नेवर नो। सुशांत के केस में देख लो, एकदम से कैसे न्यूज़ आ गई, सुशांत इज़ नो मोर, कोई इसने सुसाइड कर लिया या उसने मर्डर कर लिया है, तो खैर मर्डर ही, पर देखो एकदम से क्या हो गया। लाइफ कितनी अनप्रिडिक्टेबल है। या रिश्तों की कदर करो यार, जितने भी रिश्ते हैं ना, मतलब ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलेगी, ज़िंदगी बहुत छोटी है। तो इसलिए प्लीज़ अपने लव्ड वंस की कदर करो। अगर आपको कोई प्यार करता है ना, लव इज़ अ वेरी गुड थिंग यार, ये प्यार बार बार नहीं मिलता आजकल की लाइफ में, तो वैसे भी नहीं। जिसके साथ आपका दिल मिलता है, जिसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग मिलती है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग मिलना आजकल की लाइफ में बहुत ज़रूरी है। खैर रिश्ते तो बहुत बन जाएंगे, ऐसे प्यार तो बहुत मिल जाएंगे, पर कोई अंडरस्टैंडिंग और प्यार ऐसा कॉम्बिनेशन मिलना बहुत बहुत कम है, बहुत रेयर है। अगर मिलता है तो प्लीज़ उसकी कदर करो, उसे अपनाओ, रिश्तों की वैल्यूज समझो। ऐसा ना हो कि कल बहुत देर हो जाए, नहीं तो फिर बाद में बहुत देर हो जाए और आपके पास सिवाय पछतावे के और कुछ बाकी नहीं बचे। सो इसको समझो, ध्यान रखो, रिश्तों की वैल्यू समझो। गुड नाइट, टेक केयर।